Hi everyone. In the last class, we have learned about basic concepts of national income and related aggregates. And today we gonna study about most important topic factors of production and circular flow of income. लास्ट क्लास में बच्चे हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट देखे थे बच्चे नेशनल इनकम के कुछ, जिसके अंदर हमने देखा था बच्चे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी में कितने टाइप के लोग आते हैं, और एक कंसेप्ट पढ़ा था बच्चे बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, या फिर उसको हम बोल सकते थे फेजेज इन इकोनॉमी। ठीक है ना, जिसके अंदर बच्चे 3 फेजेस थे, प्रोडक्शन फेज, कंजम्पशन फेज और इन्वेस्टमेंट फेज। फिर उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, और कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स के अंदर बच्चे कुछ हमने गुड्स पढ़ी थी कि फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, कंजम्पशन गुड्स क्या होती है और कैपिटल गुड्स क्या होती है। आई होप बच्चे ये सब पढ़ा था और आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और मैंने कुछ बच्चे होमवर्क भी दिया था, अगर कोई भी डाउट्स हुआ हो तो आप बच्चे वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो बच्चे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। एक तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चे, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, और कौन सी यूनिट है बच्चे, ये है बच्चे हमारी यूनिट 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी यूनिट 1 है बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4। और बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो है फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर सर्विसेज या फिर बच्चे आप बोल सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, या फिर बच्चे फैक्टर सर्विसेज क्या होती है। फैक्टर सर्विसेज, हाँ तो बच्चे फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर बच्चे मुझे कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कोई भी गुड्स क्या करनी है बच्चे, प्रोड्यूस करनी है, या फिर सर्विसेज बोल लो बच्चे, कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे मुझे 4 चीज़ों की बच्चे क्या होती है, ज़रूरत होती है। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती है, वो जो 4 चीज़ें होती है बच्चे उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो 4 चीज़ें बच्चे कौन कौन सी होती है, पहली बच्चे लैंड, दूसरी बच्चे लेबर, तीसरी बच्चे कैपिटल, और चौथी बच्चे एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे, तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे, इन 4 चीज़ों की बच्चे मुझे क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं को बच्चे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब 1 बाय 1 बच्चे इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि लैंड क्या होती है, लेबर क्या होती है, कैपिटल क्या होती है और एंटरप्रेन्योर
क्या होती है। ठीक है बच्चे, तो पहले बात करते हैं बच्चे लैंड की। किसकी बात करते हैं बच्चे? लैंड। अब सबको पता है बच्चे लैंड क्या होती है। लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे ज़मीन नहीं होती। लैंड के अंदर आपके बच्चे नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं। ठीक है बच्चे, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चे, पहाड़, झरने, ये सारी चीज़ें बच्चे, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती है? वो भी लैंड मानी जाती है। ठीक है ना, तो लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज़मीन नहीं है बच्चे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बच्चे लैंड के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चे इसकी डेफिनेशन। लैंड इंक्लूड्स the gifts of nature, the gifts of nature or natural resources, not created by human effort। ठीक है बच्चे, ये डेफिनेशन है बच्चे आपकी लैंड की। क्या डेफिनेशन है? लैंड इंक्लूड्स, लैंड के बच्चे अंदर इंक्लूड किया जाएगा द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचर से बच्चे जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज, और बच्चे नेचुरल रिसोर्सेज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, जो बच्चे ह्यूमन ने बच्चे क्रिएट नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो वो भी आपके बच्चे लैंड के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया आपका लैंड। सेकंड जो बच्चे फैक्टर प्रोडक्शन होता है वो ले लेते हैं बच्चे, लेबर मान लेते हैं बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे लेबर। अब लेबर का मतलब बच्चे, बच्चों को लगता है लेबर का मतलब होता है मजदूर। लेबर के अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ मजदूर ही नहीं होते बच्चे, लेबर के अंदर दो टाइप के बच्चे लोग होते हैं। एक वो जो बच्चे फिजिकली एफर्ट्स करते हैं, और एक वो जो मेंटली क्या करते हैं बच्चे, एफर्ट्स करते हैं। ठीक है ना, तो लेबर के अंदर बच्चे दोनों ही आते हैं। ठीक है ना, फिजिकल एफर्ट्स वाले लोग भी आएंगे और मेंटल एफर्ट्स वाले लोग भी आएंगे, जो बच्चे अपने दिमाग का यूज़ करके क्या करते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो लेबर के अंदर बच्चे दोनों ही इंक्लूड होंगे, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है बेटे, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेबर इंक्लूड्स people with all their efforts, all their efforts and abilities। ठीक है बच्चे, एबिलिटी में बच्चे फिजिकल वाले भी आएंगे और मेंटल वाले भी आएंगे। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो ये था बच्चे सेकंड फैक्टर प्रोडक्शन, जिसका नाम क्या है बच्चे, लेबर। जिसका नाम क्या है बच्चे, लेबर। फिजिकल वाले भी आएंगे बच्चे इनके अंदर और मेंटल वाले भी बच्चे आएंगे। ठीक है ना, जो फिजिकली बच्चे क्या कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और जो मेंटली क्या कर रहे हैं बच्चे, ऑफिस के अंदर बैठ के क्या करते हैं बच्चे, वर्क करते हैं। ठीक है, तो लेबर के अंदर बच्चे दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। आई होप लैंड भी क्लियर हो गया होगा और लेबर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा फैक्टर प्रोडक्शन आता है, दैट इज कैपिटल। अब पढ़ते हैं बच्चे कैपिटल क्या है। लो बच्चे तीसरा देखते हैं, कैपिटल।
अब बच्चे कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता, ठीक है ना। आपने बच्चे पढ़ रखा है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा होता है, जो हम बिजनेस के अंदर बच्चे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चे कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता। कैपिटल के अंदर जितनी भी बच्चे मशीनरी होती है और जितने भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे होते हैं वो भी बच्चे हमारी कैपिटल मानी जाती है, ठीक है ना। वो भी हमारी क्या मानी जाती है बच्चे? कैपिटल मानी जाती है, ठीक है। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है बच्चे? कैपिटल includes the tools, equipments, and factories used in production. फैक्ट्रीज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये है बच्चे आपकी कैपिटल की डेफिनेशन। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है बच्चे? कैपिटल इंक्लूड्स बच्चे क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड फैक्ट्रीज यूज्ड इन प्रोडक्शन के अंदर बच्चे जो फैक्ट्रीज बच्चे क्या करेगी? यूज़ करेगी। जितनी भी बच्चे मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे भी आपके क्या माने जाएंगे? कैपिटल माने जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो हमारे 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा बच्चे क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। ये बच्चे आपका चौथा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चे हाँ, तो बच्चे एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर बच्चे उसको बोलते हैं जो लैंड, लेबर और कैपिटल को बच्चे क्या करता है? एक साथ मैनेज करता है, उसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर की बच्चे डेफिनेशन क्या होगी? Entrepreneurs are individuals who start a new business, a new business or bring a product to market, ठीक है बच्चे। तो एंटरप्रेन्योर्स बच्चे कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बच्चे वो इंडिविजुअल्स होते हैं हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट। जो बच्चे या तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर बच्चे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कैसे लेके आएंगे बच्चे? जब तक वो लैंड, लेबर और कैपिटल को बच्चे एक साथ मैनेज नहीं करेंगे तब तक बच्चे प्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोडक्शन होगी उसके बाद ही बच्चे क्या करेंगे? हम उसके बाद ही बच्चे एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आएगा, ठीक है बच्चे। तो टोटल 4 टाइप के बच्चे क्या होते हैं? आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर आपको कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए बच्चे आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड इंक्लूड्स बच्चे गिफ्ट्स ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है बच्चे। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही नहीं होती, नेचुरल रिसोर्सेज भी बच्चे क्या माने जाते हैं? लैंड माने जाते हैं। उसके बाद बच्चे लेबर में सिर्फ और सिर्फ बच्चे मजदूर ही नहीं होंगे, लेबर के अंदर आपके फिजिकल एफर्ट्स वाले लोग भी होंगे और मेंटल एफर्ट्स वाले लोग भी होंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे
कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं है बच्चे। कैपिटल का मतलब अगर आप कोई प्रोडक्शन के अंदर कोई मशीनरी या फिर इक्विपमेंट या फिर कोई टूल्स क्या कर रहे हो बच्चे, यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके क्या माने जाएंगे, कैपिटल माने जाएंगे। और चौथा बच्चे एंटरप्रेन्योर, जो इन तीनों के अंदर बच्चे क्या करता है, एक रिलेशनशिप क्या करता है बच्चे, बनाता है लैंड, लेबर और कैपिटल के अंदर। ठीक है बच्चे, इन तीनों को क्या करता है, मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरा डिटेल में क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सपोज बच्चे ये कंपनी है, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बच्चे मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बच्चे एक कंपनी है, ठीक है, वो मान लेते हैं बच्चे ये कंपनी जो है वो कौन सी है, सैमसंग। कौन सी कंपनी है बच्चे, सैमसंग। ठीक है बच्चे, और सैमसंग कंपनी बच्चे क्या बना रही है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बच्चे मोबाइल बना रही है। क्या बना रही है, मोबाइल। तो बच्चे ये मोबाइल हो गया बच्चे, टच स्क्रीन बच्चे, मोबाइल आ गया बच्चे। ठीक है, तो ये बच्चे एक सैमसंग कंपनी है जो कि बच्चे क्या प्रोड्यूस कर रही है, मोबाइल क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। अब बच्चे इसको मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे इसको लैंड चाहिए। क्या चाहिए, लैंड, जहाँ पे बच्चे ये क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो बच्चे इसको क्या चाहिए, लैंड। ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चे, लैंड चाहिए। अब बच्चे ने लैंड ले ली। लैंड लेने के बाद अब इसको बच्चे मशीनरी चाहिए, क्योंकि मोबाइल का जो प्रोडक्शन होगा बच्चे उसके लिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बच्चे क्या लेके आएगा, मशीन लेके आएगा बच्चे, इक्विपमेंट लेके आएगा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, तो ये तो हो गए बच्चे लैंड। ये बच्चे क्या हो गई, दैट इज कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। लैंड आ गई बच्चे और कैपिटल आ गई। ठीक है, अब क्या बच्चे मोबाइल फ़ोन अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे, या बच्चे इसको बंदे चाहिए होंगे जो उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इन मशीन और इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए बच्चे उन्हें क्या चाहिए होंगे, कुछ लोग चाहिए होंगे। ये बच्चे क्या हो गए, ये वो बंदे हो गए बच्चे, ये वो बंदे हो गए बच्चे जो फिजिकली एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल एफर्ट्स। और कुछ बंदे ऐसे होंगे बच्चे जो बच्चे मेंटली वर्क कर रहे होंगे, जो क्या कर रहे होंगे, मेंटली वर्क, जो ऑफिस के अंदर बैठे होंगे। ठीक है ना, तो ये वो लोग होंगे बच्चे जो ऑफिस के अंदर बैठे हैं और कंपनी को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, और ये वो लोग होंगे बच्चे जो एज अ बच्चे लेबरर क्या करेंगे, काम करेंगे, जो फिजिकली एफर्ट्स करेंगे। और ये कौन से एफर्ट्स करेंगे बच्चे, मेंटली एफर्ट्स। तो तीसरी किसकी जरूरत पड़ गई बच्चे, लेबर्स की। ठीक है बच्चे, ये था तीसरा फैक्टर प्रोडक्शन। चौथा बच्चे क्या है, एंटरप्रेन्योर। अब बच्चे इनके अंदर लैंड, कैपिटल और लेबर, लैंड, कैपिटल और लेबर, इनके बीच में जो बच्चे एक कनेक्टिविटी बनाएंगे वो कौन बनाएगा, एक एंटरप्रेन्योर बनाएगा। ठीक है ना, इन तीनों को मैनेज कौन करेगा बच्चे, एंटरप्रेन्योर। तो इस तरीके से बच्चे चारों मिलके क्या करते हैं, कोई भी गुड्स क्या करते हैं बच्चे, या सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उसके लिए आपको बच्चे किसकी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें आएगी बच्चे, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे, ये था आपका फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चे टैबुलर फॉर्म बनाते हैं। एक तरफ है बच्चे फैक्टर सर्विसेज और दूसरी तरफ है बच्चे फैक्टर
इनकम्स या फिर बच्चे पेमेंट्स बोल लो, बात एक ही है। फैक्टर इनकम्स या फिर फैक्टर पेमेंट्स। अब मुझे एक बात बताएं बच्चे, हमारी जो फैक्टर सर्विसेज है ये 4 टाइप की थी, है ना। पहली थी बच्चे लैंड, दूसरी थी लेबर, तीसरी थी बच्चे कैपिटल, चौथी थी बच्चे एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे, ये 4 बच्चे हमने फैक्टर सर्विसेज पढ़ी। अब ये 4 फैक्टर सर्विसेज क्या बच्चे फ्री में अपनी सर्विसेज देंगे या बदले में बच्चे कुछ चार्ज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बच्चे, जैसे बच्चे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको बच्चों ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, आपको क्लासेस क्या करता हूँ बच्चे, प्रोवाइड करता हूँ। अब मुझे उसके लिए सबसे पहले तो बच्चे एक लैंड की ज़रूरत थी, जो कि बच्चे मैंने क्या करा, एक लैंड बच्चे क्या करी बच्चे, हायर करी। क्या बच्चे वो लैंड मुझे फ्री में मिल गई होगी या मुझे बदले में कुछ दिया हो, मैंने बदले में कुछ दिया होगा उसके रिगार्डिंग? मैंने बच्चे लैंड के बदले में क्या दिया, दैट इज रेंट। क्या दिया बच्चे मैंने बदले में, रेंट। ठीक है, तो अगर बच्चे मैं किसी से लैंड ले रहा हूँ बच्चे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो बदले में मुझे उसे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फिर बच्चे मुझे एक लेबर की ज़रूरत थी। लेबर बच्चे किस फॉर्म में, क्योंकि मुझे बच्चे अपने इंस्टीट्यूट पे साफ़ सफाई के लिए क्या चाहिए बच्चे, एक लेबर चाहिए जो आके बच्चे क्या करे, साफ़ सफाई करे। तो लेबर क्या बच्चे फ्री में हायर होगी या लेबर को भी बच्चे मुझे कुछ देना पड़ेगा? तो लेबर को बच्चे क्या दिया जाता है, लेबर को बच्चे दिया जाते हैं वेजेस। क्या देते हैं बच्चे, वेजेस। ठीक है ना। लैंड लेंगे तो बदले में बच्चे हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। लेबर हायर करेंगे तो बदले में बच्चे हमें क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। तीसरा बच्चे, अब मैं अपने बिजनेस के अंदर जितनी भी चीज़ें बच्चे क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं चाहे बच्चे जितना मर्जी पैसा लगा रहा हूँ, वो सारी की सारी मेरी क्या होगी, कैपिटल होगी। मैं बोर्ड परचेज़ करके लेके आया, मैं मार्कर्स परचेज़ करके लेके आया, और बाकी बच्चे जितना भी मैंने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया, वो सारी की सारी बच्चे क्या है, कैपिटल है। अब ये हो सकता है बच्चे कैपिटल मैंने अपनी खुद लगाई हो, या फिर मैंने किसी से बच्चे लोन लेके बच्चे क्या करा हो, इस बिजनेस में लगाया हो। तो अगर बच्चे मैंने लोन लिया होगा तो उस कैपिटल में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, उस कैपिटल पे बच्चे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा बच्चे, इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, अगर मैं कैपिटल बच्चे कहीं बाहर से लेके आता हूँ तो मुझे उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चौथा बच्चे एंटरप्रेन्योर। अब बच्चे मैं इन तीनों चीज़ों को क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैनेज कर रहा हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर को जो बचता है बच्चे, वो क्या बचता है, प्रॉफिट। क्या बचता है बच्चे, प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज बच्चे फ्री में नहीं दी जाती। फैक्टर सर्विसेज के बदले में हमें बच्चे क्या पे करनी पड़ती है, फैक्टर पेमेंट्स पे करनी पड़ती हैं। लैंड अगर मैं किसी से उधार लूँगा तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। लेबर हायर करूँगा तो मुझे क्या पे करनी पड़ेगी बच्चे, वेजेस पे करनी पड़ेगी। कैपिटल अगर मैं कहीं बाहर से लेके आऊँगा तो मुझे उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और चौथा बच्चे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को बच्चे क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, जो बच्चे तीनों चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है बच्चे, तो ये थी आपकी फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग फैक्टर पेमेंट्स। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चे जो एग्ज़ाम्स में बच्चे पूछा जाता है, और उस टॉपिक का नाम है बच्चे टू सेक्टर इकोनॉमी।
टू सेक्टर इकोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे कॉन्सेप्ट है। इसको बच्चे ध्यान से समझेंगे पहले, उसके बाद इसकी थ्योरी लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले पूरा बच्चे समझते हैं इसको, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा बच्चे तब तक आपको इसकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो पहले मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ बच्चे, फिर इसकी थ्योरी पे बच्चे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। लो बच्चे, टू सेक्टर इकोनॉमी मैंने बताया था बच्चे, दो सेक्टर के अंदर दो टाइप के लोग आते हैं। कितने टाइप के लोग आते हैं बच्चे, दो टाइप के, है ना। और बच्चे वो कौन कौन थे, वो थे बच्चे हाउस होल्ड्स, और दूसरी तरफ कौन थे बच्चे, फर्म्स, ठीक है बच्चे। तो दो टाइप के बच्चे लोग होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स, हाउस होल्ड्स और फर्म्स, ठीक है बच्चे। ये थे टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बच्चे दो लोग, ठीक है। अब ये बच्चे फर्म्स है बच्चे, ठीक है ना। और फर्म्स के अंदर बच्चे कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ये बच्चे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं बच्चे, ये कुछ क्या है बच्चे, प्रोड्यूसर्स हैं। और ये बच्चे कुछ हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर जो हैं बच्चे, ये आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं बच्चे आपस में, ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करनी है, हमें गुड्स और सर्विसेज क्या करनी है बच्चे, प्रोड्यूस करनी है। हमें गुड्स और सर्विसेज क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ये आपस में बच्चे चारों बात कर रहे हैं कि हमें गुड्स और सर्विसेज क्या करनी है बच्चे, प्रोड्यूस करनी है। और इनको अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है बच्चे, तो चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये उस बारे में बच्चे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इनकी चर्चा बच्चे किसने सुन ली, इन हाउस होल्ड्स ने सुन ली। इनकी चर्चा बच्चे किसने सुन ली बच्चे, इन हाउस होल्ड्स ने सुन ली, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये हाउस होल्ड जो हैं, ये फर्म्स के पास गए और इन्होंने बोला, फर्म्स हम आपको क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इन हाउस होल्ड्स ने बच्चे फर्म्स को क्या बोला कि हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या देने बच्चे, ये फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज में बच्चे क्या क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है बच्चे। हाउस होल्ड्स ने बच्चे फर्म्स को क्या बोला कि फर्म हम आपको फैक्टर सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यह बच्चे हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये बच्चे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है बच्चे। तो हाउस होल्ड्स ने बच्चे फर्म्स को क्या दी, फैक्टर सर्विसेज क्या करी बच्चे, प्रोवाइड कराई। क्या बच्चे फैक्टर सर्विसेज फ्री में देगा हाउस होल्ड्स, ना। फर्म्स जो है बच्चे बदले में बच्चे इसको हाउस होल्ड्स को क्या पे करेगी, फर्म्स जो है बच्चे वो हाउस होल्ड्स को बदले में फैक्टर पेमेंट्स देगी बच्चे। क्या देगी, फैक्टर पेमेंट्स, है ना बच्चे। क्या देगी, फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट्स में बच्चे क्या क्या आएगा, लैंड को तो बच्चे लैंड वाले को क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा। लेबर को बच्चे क्या दी जाएगी, वेजेस दी जाएगी। कैपिटल वाले को बच्चे इंटरेस्ट दिया जाएगा। और एंटरप्रेन्योर को बच्चे क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आ गया बच्चे आपका सेकंड पॉइंट। ये आपका कौन सा पॉइंट है, सेकंड, ठीक है बच्चे। तो क्या किया बच्चे, हाउस होल्ड्स ने सबसे पहले बच्चे क्या करा, फैक्टर सर्विसेज बच्चे क्या करी, प्रोवाइड करी। हाउस होल्ड ने बच्चे सबसे पहले क्या प्रोवाइड करा, फैक्टर सर्विसेज क्या करी बच्चे, प्रोवाइड करी। किसको, फर्म्स को।
और फर्म्स ने बच्चे बदले में क्या दी, फैक्टर पेमेंट्स दी। बदले में क्या दी बच्चे, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपके बच्चे फर्स्ट और सेकेंड स्टेप। अब इसके बाद बच्चे, इसके बाद क्या होगा बच्चे, इसके बाद ये बच्चे फर्म्स ने बच्चे गुड्स प्रोड्यूस करी। ये बच्चे गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये फर्म्स ने क्या करी बच्चे, गुड्स प्रोड्यूस कर दी। अब बच्चे ये फर्म्स गुड्स प्रोड्यूस करके क्या करेगी, क्या ज़मीन में गाड़ देगी, नहीं बच्चे। क्या करेगी बच्चे, ये गुड्स प्रोड्यूस करके ये बच्चे हाउस होल्ड्स को बच्चे क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ये क्या करेगी बच्चे, ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको दी जाएगी बच्चे, ये गुड्स एंड सर्विसेज बच्चे हाउस होल्ड्स को क्या होगी, प्रोवाइड होगी। ये है बच्चे आपका थर्ड स्टेप। ये आपका क्या बच्चे, थर्ड स्टेप। ठीक है बच्चे, अब जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बच्चे फर्म्स ने प्रोड्यूस की थी वो किसके पास चलेगी बच्चे, वो चलेगी बच्चे हाउस होल्ड्स के पास। अब क्या फर्म्स बच्चे ये फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, नहीं। बदले में बच्चे क्या चार्ज करेगी, बदले में बच्चे पैसे क्या करेगी, चार्ज करेगी, जिसको बोला जाता है बच्चे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, ये आपका बच्चे फोर्थ स्टेप। तो ओवरऑल बच्चे 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या था बच्चे, पहले स्टेप में हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को बच्चे क्या प्रोवाइड करी, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी। अब फ्री में तो बच्चे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी नहीं हाउस होल्ड्स, बदले में बच्चे क्या चार्ज करेगी, बदले में बच्चे फैक्टर पेमेंट्स बच्चे कौन प्रोवाइड करेगा, फर्म्स क्या करेगी बच्चे, फैक्टर पेमेंट्स देगी हाउस होल्ड्स को। ठीक है बच्चे, फिर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बच्चे प्रोड्यूस करी है फर्म्स ने, वो गुड्स बच्चे किसको प्रोवाइड की जाएगी, हाउस होल्ड्स को क्या करी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चे, जिसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बच्चे फर्म्स फ्री में देगी गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं। बदले में बच्चे क्या चार्ज करेगी, कुछ पैसे चार्ज करेगी बच्चे, जिसका नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, आई होप चारों स्टेप बच्चे क्लियर हो गए होंगे। अब ध्यान से देखें बच्चे, ध्यान से, यहाँ पे बच्चे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई और फिर फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड की गई। तो बच्चे इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चे फैक्टर मार्केट। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, फैक्टर मार्केट। और बच्चे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म्स, और बदले में हाउस होल्ड बच्चे क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसको बोले जाती है बच्चे प्रोडक्ट मार्केट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से बच्चे सिस्टम चलता है, इस तरीके से बच्चे सिस्टम चलता है। अगर मैं बच्चे फर्स्ट स्टेप के अंदर देखूं, जिसके अंदर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, और थर्ड स्टेप के अंदर देखूं बच्चे जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो बच्चे फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप के अंदर क्या बच्चे कोई मनी फ्लो हुआ है, नहीं। क्योंकि बच्चे यहाँ पे हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फैक्टर सर्विस में क्या क्या आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और फर्म जो है बच्चे वो क्या प्रोवाइड कर रही है थर्ड स्टेप के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप के अंदर कोई भी बच्चे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जहाँ पे बच्चे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसको बोला जाता है बच्चे रियल फ्लो। क्या बोलते हैं उसको, रियल फ्लो। और रियल फ्लो बच्चे कहाँ कहाँ पे है, 1 एंड 3। ठीक है, और मनी का बच्चे इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर है, फैक्टर पेमेंट्स। बच्चे फैक्टर पेमेंट्स कर रही है फर्म्स हाउस होल्ड्स को, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बच्चे हाउस होल्ड्स फर्म्स के लिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, मनी इन्वॉल्व हो रही है। तो जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं बच्चे मनी फ्लो। क्या बोलते हैं उसको, मनी फ्लो।
और मनी फ्लो में बच्चे क्या क्या आता है? मनी फ्लो के अंदर स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 4। ठीक है बच्चे, तो जिन स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे मनी की इन्वॉल्वमेंट है उसको बोलते हैं मनी फ्लो, और जहाँ पे बच्चे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। ठीक है बच्चे, आई होप चार्ट बच्चे प्रॉपर समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से सिस्टम चलता है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से बच्चे सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप को देखो आप। सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप को, ये बच्चे सेकंड स्टेप है, मैं इसको थोड़ा सा बच्चे पिंक कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कलर डिफरेंट दिखाई दे। ये बच्चे सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप को ये बच्चे ध्यान से देखें बच्चे, इसको डार्क मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बेटा सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप के अंदर फर्म्स बच्चे क्या कर रही है? फैक्टर पेमेंट्स दे रही है हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है बच्चे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। फर्म्स बच्चे फैक्टर पेमेंट्स दे रही है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब बच्चे इसको ध्यान से देखते रहो, ये हो क्या रहा है? मनी जो है बच्चे वो क्या हो रही है बच्चे? गोल गोल घूम रही है। फर्म से बच्चे हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से फर्म के पास, फर्म से हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से फर्म के पास। इसको बोला जाता है बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्योंकि बच्चे यहाँ पे मनी क्या हो रही है? गोल गोल घूम रही है। फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रही है, हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रही है, फर्म से फिर हाउस होल्ड के पास जा रही है, हाउस होल्ड से फिर फर्म के पास जा रही है। तो इस तरीके से बच्चे मनी जो है वो क्या होती रहती है बच्चे? सर्कुलेट होती रहती है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है बच्चे, आई होप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लियर हो गया होगा। तो बस अब इसकी बच्चे क्या पढ़नी है? हमें थ्योरी पढ़नी है, तो इसकी थ्योरी लिखते हैं बच्चे। फिर आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बच्चे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं बच्चे 1 बाय 1। ठीक है, हाँ तो बच्चे हमने फ्लो चार्ट देख लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अब बात करते हैं बच्चे इसकी थ्योरी की। ठीक है बच्चे, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बच्चे देखे थ्योरी क्या है? इट रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, income generation and expenditure involving different sectors, that is households and firms of economy। तो बच्चे एक अनएंडिंग बेटा फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो चलती रहती हैं हाउस होल्ड से फर्म तक, फर्म से हाउस होल्ड तक। ठीक है ना, एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है अच्छे, ये पढ़ा था अभी हमने। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी इज एज फॉलोज। अब बेटा किस तरीके से चलती है बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? किस तरीके से चलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर? हाउस होल्ड बच्चे क्या करता है? दीज प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करता है बच्चे? सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और फैक्टर सर्विसेज क्या थी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टू फर्म्स। ठीक है बच्चे, ये हमारा बच्चे फर्स्ट पॉइंट था। अगर बच्चे याद हो, ये जो पॉइंट था हमारा, ये कौन सा पॉइंट था हमारा? फर्स्ट पॉइंट था, जिसके अंदर बच्चे हाउस होल्ड जो था वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड कर रहा था? फैक्टर सर्विसेज क्या कर रहा था? प्रोवाइड कर रहा था। और फर्म्स बदले में बच्चे क्या देती है? फैक्टर पेमेंट्स देती है। फर्म्स क्या देती है बच्चे? फैक्टर पेमेंट्स। फर्म बदले में क्या देती है बच्चे? फैक्टर पेमेंट्स देती है। और फैक्टर पेमेंट क्या थी बच्चे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स टू हाउस होल्ड्स। ये फैक्टर पेमेंट जो दी जाती है बच्चे किसको दी जाती है? हाउस होल्ड को दी जाती है। एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। अब जो बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है किसको? फर्म्स को। वो किसकी हेल्प से करती है बच्चे? वो जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बच्चे किसके द्वारा? हाउस होल्ड्स के द्वारा। ठीक है बच्चे, हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ दीज गुड्स। फिर बच्चे ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है ये किसको प्रोवाइड की जाती है बच्चे? ये हाउस होल्ड को प्रोवाइड की जाती है। और हाउस होल्ड बच्चे क्या करता है? उसके ऊपर खर्चा करता है उन गुड्स को बच्चे क्या करने में? परचेज करने में। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे फर्म की कहानी। हाउस होल्ड से
फर्म की और फर्म से हाउस होल्ड्स की। ये हाँ, तो बच्चे सेकंड पॉइंट क्या था, जब फर्म्स जो है बच्चे फैक्टर पेमेंट देती है किसको, हाउस होल्ड्स को, किसके रिगार्डिंग, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। फिर बच्चे फर्म्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। ये बच्चे आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके बच्चे वो किसको प्रोवाइड कराती है, हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कराती है। और फोर्थ स्टेप में बच्चे क्या था, हाउस होल्ड जो था बच्चे वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है बच्चे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बच्चे आपका फोर्थ पॉइंट था, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आपका बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है, ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। अब बच्चे इस पूरी कहानी का बच्चे कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन मैं आपको रीड कराता हूँ कि कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन क्या है बच्चे, द फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट गोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड in the form of factor payments and then comes back from household to firm in the form of consumption expenditure। पहले बच्चे क्या होता है, पहले first goes from firms to household in the form of factor payments and then come back from household to firm in the form of consumption एक्सपेंडिचर। इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इस तरीके से बच्चे टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो आपका बच्चे इनकम है वो इस तरीके से क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है बच्चे। फिर मैंने आपको बच्चे ये भी पढ़ाया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बच्चे दो फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो बच्चे वो होता है जहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नॉट इन्वॉल्व मोनेटरी, नॉट इन्वॉल्व मोनेटरी, जहाँ पे बच्चे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसको बोलते हैं रियल फ्लो। जो कि बच्चे क्या कहती है, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। ये बच्चे हमारा फर्स्ट पॉइंट था और ये बच्चे हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है बच्चे। उस चार्ट के अंदर इसी तरीके से बच्चे मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो उसको बोलते हैं बच्चे जहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी, जहाँ पे बच्चे मॉनेटरी की क्या होती है बच्चे, इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको बोलते हैं बच्चे मनी फ्लो। फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ये बच्चे हमारा सेकेंड पॉइंट था सर्कुलर फ्लो चार्ट के अंदर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, ये बच्चे हमारा फोर्थ पॉइंट था, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका बच्चे मनी फ्लो। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। कोई भी बच्चे दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई भी पॉइंट आपको बच्चे समझ ना आया हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।